नवी मुहर्रम की शब थी कि मौला ने काफिले वालों पे एहतमाम हुज्जत कर दी और फरमाया, मैंने तुम लोगों से अपनी बैयत उठा ली, जो भी रुके वो ये जान ले के कल मारा जाएगा। बाज़ा साहब ने इजहार वफादारी किया। ज़ुहैर ने भी एक खुश आवाज़ बुलबुल की तरह आवाज़ उठाई। जब हम बरहक हैं तो फिर मरने से क्या डरना, क्योंकि हम रसूल खुदा के दीदार को जा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर मैं मर जाऊं और जिंदा हो जाऊं और फिर मर जाऊं और जिंदा हो जाऊं और इसी तरह 1000 बार मरूं और जिंदा हो जाऊं, आपको ना छोड़ूंगा। मौला ने तमाम मशलें बुझवा दी ताकि जो भी चाहे चला जाए और रोशनी से न शर्माए। ओ जिल जोशन के बेटे, मैंने सुना है फर्जंद रसूल से लड़ने के लिए तुम तमाम लश्कर से ज्यादा हिर्स रखते हो। अगरचे तुम्हारा अमीर उमर साद रे की बात शाहत की आरजू में पैर मार रहा है, मगर मैं जानता हूं कि दिल से हुसैन के खिलाफ लड़ने पर माइल नहीं है। ये तुम हो जो सबको भड़का रहे हो। मैं कहता हूं खुदा से डरो। जिस भी वादे की उम्मीद पर इस जंग की आग को भड़काओगे, नुकसान ही उठाओगे। खुदा की कसम, दुनिया का मालो मकाम फानी है और बरोज कयामत रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। वाज बंद करो। तुम मैदान जंग में हो, मस्जिद के मेंबर पर नहीं। जबान चलाने के बजाय तलवार निकालो। हमारे लश्कर के पास इतना हौसला नहीं कि तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुने। हाँ, तुम ठीक कहते हो। उन लोगों से बात करना फजूल है जिनकी तलवार उनके हाथों में मस्ती कर रही है। ए कूफे वालों, ये मैं हूं, ज़ुहैर इब्ने कैने बजली। तुम में से ज्यादातर मुझे जानते हो या मेरा चर्चा सुन ही चुके होगे। ताजिर हूं और दुनिया के माल से बेनियाज हूं। मैं रसूल खुदा की खिदमत में पेश रहा हूं और चारों खुलफा के अदवार में कई लड़ाइयां लड़ चुका हूं। तुम लोग ऐसी बदनसीब उम्मत हो जो अपने ही नबी खुदा के नवासे पर देख खींचते हो। मैं इससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं जानता। ए इब्न कैन, तुम तो आले अली से कोई मेलजोल ही नहीं रखते थे। तुमने अमीरुल मोमिनीन यजीद की बैत तोड़कर हुसैन की तरफदारी कैसे इख्तियार कर ली? बताओ। हाँ, तुम समझते हो हुसैन इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम उसके वजीर आजम बन जाओगे? हाँ? फर्ज किया हम कोई ऐसा ख्याल रखते भी हो, मगर अब तो हालात हमारे हाथ से बाहर हैं। तुम कूफियों से पूछता हूं, इराक की बादशाही ज्यादा अजीज है या हमारी जाने? खुदा की कसम, हुसैन तुम्हारी दावत के सिवा किसी और घर से इराक नहीं आए। उनकी कोई और नियत नहीं सिवाय तुम्हारी हिदायत के। उनकी कोई आरजू नहीं सिवाय तुम्हारी रिहाई के। मौला हुसैन जुल्म करने वालों में कभी न थे। उन पर लगाए गए इल्जामात तोहमत के सिवा कुछ नहीं थे और यजीद की बैत कभी नहीं करेंगे। खामोश! सितमगर तुम हो और वो तुम्हारे बागी इमाम।
इब्ने ज़ुलजुशन, मैं फिलहाल पीछे हटने के हक में हूं। मेरे मौला हुसैन ने कस्दे नमाज किया है। मसलहत समझकर फिलहाल वक्ती तौर पर जंग रोक देते हैं। मैं भी अपनी नमाज पढ़ लूंगा और तुम भी कुछ सांस ले लो। इब्ने कैन, जब दोबारा मैदान में आओगे तो मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा, मोटी गर्दन को तोड़ दूंगा। काश एक बार मर्दानगी दिखाकर अपनी बात की लाज रख लो। मैं नमाज के बाद तुमसे लड़ने के लिए मैदान में आऊंगा। वादा खिलाफी करोगे तो कुत्ते से बदतर होगे। ज़ुहैर ने नेज़ों और तलवारों के हिसार को तोड़ दिया और किसी परवानी की तरह नमाज इश्क अदा करने आ गया। गोया उस दिन ज़ुहैर का मुकद्दर इतना हसीन था कि अपनी आखिरी नमाज आलम में मलकूत में रिसालत मुआब के पीछे पड़े। शर्म की बात है शिम्र, किंग का बेटा अब तक दंदनाता फिर रहा है। वो जंग नहीं कर रहा, मौजे दिखा रहा है। वो बिन बाप का न जाने कौन सा शेर का दिल रखता है। चीख मारता है तो लश्कर वाले अपने आप में नहीं रहते। किंग का बेटा तो हुसैन की छोटी उंगली है। हाशमी जवानों का क्या करोगे जो हुसैन के